परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय और 11-12 वचन में इस प्रकार से कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। पहली बात तो किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई उसको निंदा करे, उसको सताए, उसकी बुराई करे, चाहे हम कितने बुरे क्यों ना हो। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मन में चाहते हैं कि कोई तो हमारी तारीफ करे, कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा ना बोले, गलत ना बोले, है ना। तो यदि हम इस प्रकार की इच्छा अपने मन में रखते हैं तो परमेश्वर का वचन ने सिखा रहा है कि तुम मनुष्य जब तुमको सताएंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, गालियां देंगे, तुमको पटक देंगे, जमीन पर मारेंगे, तुम्हारे थप्पड़ लगाएंगे, तुम्हारे बाल खींच लेंगे, तुम्हारी दाढ़ी नोच लेंगे, फिर बोलेंगे झूठ झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कोई बात जो बाइबल में लिखी हुई है, ये बात सिर्फ ऐसे नहीं कि हम किसी कल्पना की बात कर रहे हैं कि कभी किसी के साथ में होता होगा, यीशु मसीह के जमाने में होता होगा, जब प्रेरितों के समय में हुआ होगा। मेरे भाई और बहनों, ये आज भी होता है। और मैं इस बात के लिए आपको सजग करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपनी इच्छा से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका समाज, आपके प्रियजन, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले कभी आपके मन में विरोध की भावना रख सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से कर सकते हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर सकते हैं, और यहां तक कि मार पिटाई भी हो सकती है। इसलिए डरने वाले और सिर्फ संसारिक आशीषों को पाने वाले हैं, वो ज्यादा समय प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। और मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं कि आप यीशु मसीह के पीछे चलो, चंगाई मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ चलना है तो डंडे खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, सताव सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा, परिवार वाले आपका विरोध भी करेंगे, सब कुछ होगा। कांटों की सेज पर भी चलना पड़ सकता है, सिर्फ फूलों की सेज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यदि आप मानते हैं कि ये सच्चाई है, आपने चक्कर देखा है कि यहोवा कैसा भला है, तो फिर सारी बातों के लिए तैयार है। 22 साल का जवान भगत सिंह, जो देश का क्रांतिकारी था, जो आजाद भारत को देखना चाहता था, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा चाहता था, उसको मालूम था कि अपनी आंखों से अपने आजाद भारत को नहीं देख सकेगा, परंतु हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। यदि आपको मालूम है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा किए हैं, यीशु मसीह आपको इस संसार की आशीषें भी दे सकता है, परंतु इससे भी बढ़कर आत्मा का उद्धार और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, जैसा कि बाइबल में वायदा किया है। यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने सिर्फ एक जाति से प्रेम नहीं रखा, उसने किसी एक धर्म के लोगों से प्रेम नहीं रखा, उसने सारे संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आज मेरा सुनने वाला जो कोई यीशु पर विश्वास नहीं भी करता, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो काला हो या गोरा हो, वो ऊंची जात हो नीची जात हो, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो हिंदुस्तानी हो या हिंदुस्तान के बाहर का हो, कोई सी भी भाषा का बोलने वाला हो, आदमी हो, औरत हो या किन्नर हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चे हो, लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, उसके पाप क्षमा होते हैं। क्योंकि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, पाप उसी के विरोध में है। यदि जिसके विरोध में हमने पाप किया उससे क्षमा मांगते हैं और वो जीवित परमेश्वर है, तो क्षमा क्यों नहीं करेगा। हाँ, मेरी फोटो लगा के यदि आप मुझसे माफी मांगेंगे, आपने गलती कर दी, आपने मेरा नुकसान कर दिया, मेरी फोटो लगा के माफी मांगते रहिए, आपको माफी नहीं मिलेगी। परंतु जब मैं आपके सामने हूं, आप मुझसे कहेंगे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूं, मैं आपको माफ कर सकता हूं। उसी प्रकार से ईश्वर की अपनी कल्पना से बनाई हुई मूर्तियों से लोग यदि क्षमा भी मांगे, यदि इस बात का एहसास भी हो जाए कि हमने पाप किया, परंतु वो मूर्ति और वो फोटो कैसे क्षमा करेगी। बाइबल में लिखा हुआ है
कि जिसके पास में हाथ है परंतु वो आपको छू नहीं सकती, आपके सर पर हाथ नहीं रख सकती, जिसके कान है परंतु वो आपकी प्रार्थना को सुन नहीं सकती, जिसके पास में मुंह है परंतु बोल नहीं सकती, वो एक मिट्टी की मूर्त है। चाहे वो मिट्टी की आपने बनाई, चाहे आपने संगमरमर की बनाई, चाहे आपने लकड़ी की बनाई, चाहे आपने सोने की बनाई, परंतु मूर्त तो मूर्त है। मूर्त से माफी मांगने से माफी नहीं मिलती है। माफी तब मिलती है जब हम जीवित परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। वो परमेश्वर है जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोले यीशु मसीह की जय। उस परमेश्वर के पीछे हम चल पड़े हैं और इसलिए एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत यह है कि जब आप इन धन्यवादियों के अनुसार जीवन जीते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जब जीवन जीते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जीवन जीते हैं, तो जो दूसरी आत्मा के द्वारा जीवन जीते हैं उनको खलबली होना स्वाभाविक। मैंने कल अपनी प्रार्थना सभा में एक छोटे से उदाहरण दिया था। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए छोटी सी बात फिर से बोल देता हूं कि यदि मान लीजिए एक चोर चोरी करके भागा और किसी दूर जगह पे जाके चला गया, 50 किलोमीटर दूर चला गया और जाकर वहां पर यदि किसी दुकान में बैठकर अब सोच रहा है कि मैं चाय पी लेता हूं, उस समय पे यदि एक पुलिस वाला भी वहां पर चाय पीने के लिए आ गया, तो आपको क्या लगता है वो चोर जो है बड़ी आसानी से चाय पी सकता? क्या वो आराम से बैठा रह सकता पुलिस की उपस्थिति में? ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुलिस की उपस्थिति में भी आराम से बैठा रहे, बल्कि उसको डर लगता है कि शायद ये पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आई हो सकता है इसने बैकअप बुलवा रखी है, थोड़ी देर में ये लोग मुझे पकड़ेंगे। हो सकता है कि वो व्यक्ति सिर्फ चाय पीने आया, वो पुलिस वाला सिर्फ चाय पीने आया, उसकी उपस्थिति जो है उसका सिर्फ वहां पर होना वो उस चोर को परेशान कर देता है। उसी प्रकार से जब आप पवित्रता की बात करते हैं, जब आप पवित्रता की शिक्षा पर चलते हैं, जब आप इस बात को अपने दैनिक जीवन में मानते हैं और उसका आचरण करते हैं कि हमें पवित्रता में चलना है, हमें पाप में जीवन नहीं बिताना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि जो लोग उस पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं, जो कोई उस पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं, जो संसार के साथ समझौते का जीवन जीते हैं, जिनके लिए ईश्वर जो है वो उनका दैनिक जीवन का साथी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जो हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताते हैं। उनके लिए परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसको सुबह उठ के एक बार पूजा था और उसके बाद में बस संसार में चले गए, तो फिर उसके बाद में हम संसार के हो गए, फिर वही गाली गलौज, कोई दुनिया की बातें। हालांकि मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए भी बहुत सारे विश्वासी समझौते का जीवन जीते, प्रभु को जानते परंतु झूठ भी बोलते, प्रभु को जानते परंतु मुंह से कड़वा भी बोलते, प्रभु को जानते परंतु गाली भी देते। पता ही नहीं कि गाली भी निकल रही मुंह से, 3 बार गाली भी निकली। कोई तो सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, प्रभु को जानते हैं परंतु प्रभु का डर नहीं। सताव नहीं आएगा, आपको चिंता मत करो, आपको सताव नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रभु के साथ में रिश्ता बनाया ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं है परमेश्वर से। आप सिर्फ दिखावे के यीशु मसीह हैं, आप दिखावे के प्रभु के विश्वासी हैं, आपके जीवन में समर्पण नहीं है, आपको सताव नहीं आएगा। आप आराम से चिंता ना करें, मस्त रहें दुनिया में। हाँ, चिंता उस दिन की करें जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाएंगे और जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब क्या जवाब देंगे, क्योंकि तब आप ये बोल नहीं सकेंगे कि प्रभु मुझे सच्चाई पता नहीं थी, क्योंकि तब परमेश्वर कहेगा इतने साल विश्वास कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, प्रचार सुन रहे थे, सच्चाई तुम्हें सारी पता थी, नहीं माना तो भुगत लेना। इस दुनिया में अपने मन की मर्जी कर लो, वहां पर परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। लेकिन यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं, यदि आप परमेश्वर की बातों को महत्व देते हैं, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर से सच में रिश्ता बना के चलते हैं, यदि सच में परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो जो संसार की आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो दुष्टता की आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो बुराई की आत्मा के द्वारा चलते हैं और जो शैतान की आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो आपसे सामंजस्य नहीं करेंगे और इसलिए सताव तो होगा। अच्छे विश्वासी, सच्चे विश्वासी को कहीं ना कहीं सताव होगा। सताव का मतलब जरूर नहीं डंडा ही पड़ेगा,
परंतु हो सकता है परिवार वाले बोले तुम तो मसीह हो गए, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। हो सकता है नौकरी के स्थान के ऊपर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको किसी तरह से प्रमोशन आपका रोकने की कोशिश करें, किसी झूठे केस में आपको फंसाने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन में इस प्रकार की हो सकती, और कुछ नहीं तो संसार के अंदर जो लगातार सताव बढ़ता जा रहा है उसके अंदर एक डर की भावना आपके अंदर भी हो सकती है कि कभी कोई कॉलोनी वाले जो है वो हो सकता है इस प्रकार की योजना करें। सताव तो हो सकता है, और कमजोर दिल वाले हो सकता है आज के बाद में बोले अरे ब्रिजेश भाई ने बहुत बड़ी बात बोल दी, अभी सताव होएगा ही होएगा, पवित्रता में चलना है तो यीशु को छोड़ना है, अच्छा है अपने घर में बैठेंगे नहीं जाएंगे सब सही, कोई बात नहीं, ब्रिजेश भाई का कोई नुकसान नहीं, नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि जीतता परमेश्वर तो एक ही है। उस परमेश्वर को सारा आदर देना तो ड्यू है। बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। आज नहीं मानेगी तो न्याय के दिन मानेगी, परंतु मानेगी तो सिर्फ छोड़ेंगे तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर यीशु को पकड़ लेंगे तो यीशु आपकी सुरक्षा है, वो आपकी ढाल है, वो आपका कोई अहित नहीं होने देगा। हाँ, लेकिन कभी भावनात्मक चोट पहुंची, सामाजिक चोट पहुंची, या हो सकता है शारीरिक चोट पहुंची, यदि आप यीशु के लिए सताए गए तो दो एटीट्यूड हो सकते हैं। एक एटीट्यूड क्या हो सकता है, आप अपनी चोट को सहलाते रहें, आप कोने में दुबक के बैठ जाएं, आप बोले अरे मेरे चोट लग गई। अरे मेरे भाई, चोट तो तब भी लग सकती है जब आप मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं, सामने से कोई आ गया, वो दादागिरी कर रहा, लाइट जला रहा है, आपने फिर भी उसको जगह नहीं दी, उसने ठोक दिया आपको, फिर भी चोट लग सकती है ना। तो तब चोट लगती है, तब अस्पताल में पड़े रहेंगे, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, तब क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? एक्सीडेंट भी तो होते हैं, शरीर को चोट तो तब भी लग जाती है। शारीरिक या फाइनेंशियल नुकसान तो दुनिया में वैसे भी हो सकता है। नौकरी तो जा सकती है, ऐसा थोड़ी है कि नौकरी जो एक बार लग गई तो किसी की जा नहीं सकती। सरकारी नौकरी में सस्पेंशन आ जाते हैं, सरकारी नौकरी में पॉलिटिक्स आ जाती है, प्राइवेट नौकरी के अंदर कंपनी बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई आपके ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देता है, ये सताव आ जाता है, तो डरने की क्या बात है। जब संसार की बातों को सह लेते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा सताव आ जाएगा तो हम यीशु के नाम को छोड़ देंगे, हम यीशु से दूर हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो मरने के लिए राजी होगा यीशु के लिए, वो जिएगा। बाइबल में लिखा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो अपना प्राण खोएगा। यानी इस दुनिया में तो बचा लेगा शायद, परंतु जब न्याय होएगा तब उसकी आत्मा नरक में डाल दी जाएगी। जो यीशु के साथ नहीं चलेगा तो फिर नरक में चला जाएगा। जो प्राण बचाना चाहेगा वो प्राण खोएगा। ये आपकी इच्छा है कि आप जब आपको चोट लगे तो आप कोने में दुबक के बैठ जाएंगे, या फिर आप इस दुनिया पर एक फर्क डालेंगे, इस दुनिया में कुछ अलग दिखाएंगे। जब अंधकार चारों तरफ में बढ़ रहा हो उस समय किस चीज की जरूरत पड़ती है? जब अंधकार बढ़ रहा हो तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? रोशनी की जरूरत पड़ती है। अंधेरा बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी भी बहुत बड़ा काम करती है। बड़ी रोशनी बड़ा काम करेगी, परंतु छोटी रोशनी भी बड़ी काम आती। जब लाइट चली जाती है तो एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी भी जो है वो हमारे लिए बड़े काम की होती है। आप और मैं वो मोमबत्ती हो सकते हैं। इसलिए सताव की बातें करने के बाद में तुरंत प्रभु एक दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। इसलिए 11-12 को पूरा पढ़ने के बाद जब आप 13 से पढ़ते हैं तो बिल्कुल अलग टीचिंग आ जाती है। 11-12 में लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि किसी नमक का स्वाद बिगड़ जाए वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, और वह किस काम का? केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं
तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार अंधेरे में इस दुनिया को कैप्चर कर लेना चाहता है। शैतान इस दुनिया को अपने अंधेरे से भर देना चाहता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपकी जितनी भी उम्र हो, अगर हमारे बीच में कोई 60 साल के हैं तो पिछले 60 साल का अपना अनुभव देखिए कि संसार कहां से कहां पहुंचा है। यदि आपकी उम्र 40 साल की, तो आप देखिए कि 40 साल में आपने कितना बदलाव, कितनी गिरावट देखी। यदि आप 20 साल के भी हैं तो कम से कम आपके पास में 10-15 साल का तो ऐसा अनुभव है जो समझदारी जब आपको आ गई थी। पिछले 10-15 साल में आपने कितना बदलाव, कितनी गिरावट देखी। आज संसार के अंदर कितना समझौता है, कितने नुमाइश है। औरतों के कपड़ों को यदि आप, कई वीडियोस ऐसे आते हैं, या फिर आप खुद रिसर्च करके देखिए कि आज से 100 साल पहले कैसे कपड़े पहने जाते थे, स्त्रियां कैसे कपड़े पहनती थी, फिर कैसे पहनने लगी। 10-15 साल, 20 साल के अंदर कैसा अंतर आया, फिर और 20 साल में कैसा अंतर आया। आप देखेंगे पहले हैट भी थी, पहले पूरा पूरा टखने तक कवर था, पूरा पांव तक कवर था, पांव में भी मोजे, हाथ में भी पूरे यहाँ तक मोजे, पूरी लड़की पूरी कवर, सिर्फ चेहरा दिख रहा है और कहीं कहीं पर तो चेहरे के ऊपर भी वो जाली होती थी। उसके बाद में वो टोप हट गई, बाल खुल गए, फिर उसके बाद में जो है ये झालरें आ गई, फिर झालरें हट गई, फिर वो जो स्कर्ट है या जो घाघरा है वो उसकी लंबाई जो है वो कम होती चली गई। भारतीय साड़ी का जो पहनावा है उसकी बात नहीं कर रहा, परंतु ओवरऑल सारे संसार की यदि आप ड्रेसिंग सेंस देखेंगे तो लड़कियों के कपड़े जो है वो ऊपर की तरफ में उठते चले गए। और आज संसार के अंदर बहुत सारी लड़कियां अपने फैशन में ऐसे कपड़े भी पहन रही हैं जो ना के बराबर। जहां पर पहले फिल्मों के अंदर यदि दो लोगों के बीच में प्रेम भी होता था तो संतान होने से पहले के प्रेम को सिर्फ दो फूलों के टकराने से बता देते। आजकल शादी से पहले भी दोनों एक बिस्तर से उठ के और चाय कॉफी बना रहे होते हैं। लड़की जो है वो लड़के की शर्ट पहन के घूम रही होती है। सब प्रकार की बुराई ऐसी फैला दी है कि समाज के अंदर ही तो नॉर्मल बात है। शादी से पहले लड़का लड़की यदि एक कमरे में रहते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। और अब वहां से भी गिरावट यहां तक आ गई कि अब आदमी आदमी के साथ सोना चाहता है, औरत औरत के साथ सोना चाहती है। वहां से भी ज्यादा गिरावट हो गई। जो बीते दिनों में एक खबर मैंने बताई थी कि बुआ भतीजी ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली और एक दूसरे के साथ में संबंध रखना चाहते हैं। मामी भांजी ने कर ली। संसार जो है लगातार गिरावट की तरफ जा रहा है। सारे संसार के अंदर पाप जो है बढ़ता जा रहा है। धर्म का नाम तो बहुत है, धर्म के नाम पे लोग निकलते तो हैं, परंतु नशा करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पर हथियार उठा लेते हैं। धर्म की तस्वीर जो है वो कैसी बदल गई है पुराने समय से लेकर। आप अपने देश का ताना बाना, यदि आप सिर्फ 15 साल के भी क्यों ना हो, 10-12 साल के भी क्यों ना हो, पिछले 10 सालों का अनुभव देखिए कि हमारे देश का धार्मिक ताना बाना कैसा बिगड़ गया है। कि पहले आपस में कितने आराम से हम लोग हर जाति और धर्म के लोगों से बात कर पाते थे। अब तो ट्रेन के अंदर जा रहे थे, कल परसों की घटना है, हनुमानगढ़ में कुछ लोग, विश्वासी लोग जो है ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, आपस में एक दूसरे से अपनी बातें कर रहे थे, गवाहियां शेयर कर रहे थे। एकदम से कुछ लोगों ने विरोध किया, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, और रेलवे पुलिस को पकड़ा दिया, बेचारों को थाने में बंद करा दिया, उनको छुड़ाया गया। संसार अंधकार से भरता जा रहा है। शैतान चाहता है कि अंधकार से भर जाए। इसके बीच में परमेश्वर ने बोला कि तुम नमक हो और तुम ज्योति हो। ये जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है कि आप और मैं जो प्रभु के लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, वो इस संसार के अंदर कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे अंधेरे के अंदर छोटी सी रोशनी, छोटी सी ज्योति भी जो है वो बड़ा काम करती है। यहां पर लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, और फिर लिखा हुआ है तुम जगत की ज्योति। नमक के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों बोला, नमक और ज्योति क्यों बोला। यहां पर जब प्रभु ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, परंतु कह दिया कि तुम नमक हो, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि नमक। उस समय का, वो जो आज से करीब 2000 साल पहले का समय था, उस समय पर नमक अपने आप में एक शुद्धता का प्रतीक माना जाता था, बहुत ज्यादा शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। और
ये इस बात को इंडिकेट करता है कि परमेश्वर पवित्रता को बहुत वैल्यू करता। हम लोग नहीं करते, हम लोग समझौते का जीवन जीते हैं। हम मुंह से भी गलत बोलते हैं, आपस में भी गलत करते हैं, बहुत कुछ गलत करते हैं, और हमारे लिए वो बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि हम, जैसे मैंने पिछली बार प्रचार करते बताया था, जैसे ईश्वर वैसे लोग। वो जो पुराने हमारे अंदर समझौता करने वाले ईश्वर की तस्वीर हमारे अंदर अभी भी बैठी हुई है, इसलिए हम सोचते हैं कि यीशु मसीह भी वैसा ही है, यहोवा परमेश्वर भी वैसा ही है। थोड़ा बहुत पाप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर तो समझता है। और इसलिए मुंह से झूठ बोल देना, और व्यभिचार कर लेना, गुस्से में गाली दे देना, और अपने शरीर के अंदर गंदगी डालना, चाहे वो गुटखा हो, शराब हो, या सिगरेट हो, बीड़ी हो, अपनी पत्नी के साथ में गलत तरीके से बोलना, अपने बच्चों से गलत व्यवहार करना, हमारे लिए नॉर्मल बात है। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर तो समझता है, दुनिया के अंदर जीना तो ये सब तो होएगा ही, क्योंकि हमने वही पुराने ईश्वर की तस्वीर रख रखी। हमारे अंदर वो तस्वीर ही नहीं बदल रही है कि परमेश्वर तो पवित्रता के बिना हमको अलाउ भी नहीं करेगा। मेरे साथ में एक बार निकाल के देखिए, आज के वचन का भाग तो नहीं है, परंतु ये बात जब आई है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में वचन को पढ़ें। 12 अध्याय का 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो, और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने और मैंने बाइबल को सेलेक्टिवली पढ़ा है। हम लोग बाइबल की सिर्फ उन बातों को पढ़ते हैं जहां पर प्रभु का वायदा होता है, लेकिन जहां परमेश्वर कुछ डिमांड करता है, कुछ मांग करता है, हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं। यहाँ पर जो शब्द लिखा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, लिखा है जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कदापि शब्द का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख सके। बाइबल बिल्कुल साफ साफ कहती है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। आप कौन से परमेश्वर को मानते हैं? आप कौन से यीशु को मानते हैं? आप कौन से बाइबल को पढ़ते हैं जो समझौते का जीवन जीने? परमेश्वर आपसे मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि नमक का सा जीवन हो। रोमी लोग जो उस समय शासन करते थे, नमक को इतना वैल्यूएबल समझते थे कि नमक को पवित्रता का एक मापदंड बोलते थे। नमक के बदले में चीजें आदान प्रदान कर दी जाती थी। नमक जो है वो एग्रीमेंट की तरह होता था, यानी एक दूसरे के साथ में नमक के द्वारा वाचा बांध ली जाती थी। जैसे आजकल तो हम लोग स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट बनाते हैं, पहले नमक के द्वारा वाचा होती थी। नमक बहुत इंपॉर्टेंट था उस समाज के लोगों के, पहली बात। दूसरी बात, यीशु मसीह जिस समय में थे उस समय में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे। आजकल आप ब्रेड खरीद के लाइए, उसके अंदर स्टेबलाइजर लगा हुआ है, कुछ तो स्टेबलाइजर होता है ताकि आप लोग 5-5, 7-7 दिन तक ब्रेड को रख सकें। बिस्किट लेके आते हैं, कितने दिन तक आपके घर में रखा रहता है? पहले तो दुकान में रखा रहता है, फिर घर में लाके रखा रहता है। इतना जूस है, हम दुकान में से लाते हैं टेट्रा पैक, उसके बाद में वो घर में लाते हैं, उसके बाद में वो फ्रिज में रखा रहता है। कितने दिन के बाद में हम, कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो है इतने दिन तक नहीं रहती। किसी फ्रूट का जूस निकाल के गिलास को बाहर रख दीजिए, सुबह निकाला हुआ शाम को भी नहीं पी सकते, खट्टा हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी। आटा गूंद के बाहर रख दीजिए, और सुबह का गूंदा हुआ आटा अगर बाहर रखा हुआ है तो शाम को देखिए आप उसके अंदर आप रोटी नहीं बना सकेंगे, इतने ज्यादा खमीर पैदा हो जाएगी उसमें। रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन आजकल स्टेबलाइजर, हर चीज के अंदर स्टेबलाइजर डल जाता है। परंतु पुराने समय में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे। नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता था, तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता था, इसीलिए पुराने जमाने से अचार बनने लगा। ये अचार का कॉन्सेप्ट कहां से आया? क्योंकि पहले सब्जियां हर समय अवेलेबल नहीं होती थी, तो इंसान रोटी काहे से खाएगा? तो इसलिए अचार में क्या है? 2 चीजें। कौन कौन सी? एक तो तेल और दूसरा नमक। अब चाहे वो आप अचार गोभी का डाल दो, चाहे गाजर का डाल दो, चाहे केर का डाल दो, चाहे कैरी का डाल दो, किसी का भी डाल दो, लहसुन का डाल दो, अदरक का डाल दो। जो भी चीज को प्रिजर्व करके लंबे समय तक आपको रखना है, जिस चीज को आपको खाना है, उसके लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक का इस्तेमाल होता था। यहां तक कि हर जगह पे तेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेल जो है वो हो सकता है कि उसके अंदर एक अलग तरह की स्मेल डाल दे, उसके कैरेक्टर को चेंज कर दे, परंतु नमक का इस्तेमाल होता था। तो जब मछली पकड़ने गए
और समुद्र से मछली पकड़ी, अब वहां से लेकर शहर में लाएंगे, मान लीजिए रात में मछली पकड़ी, सुबह पकड़ी, अर्ली मॉर्निंग पकड़ी, सुबह से वहां समुद्र से निकलेंगे, आएंगे, 3-4 घंटे उनको लग जाएंगे, मार्केट में लाके जब तक उसको बेचेंगे बदबू आने लग जाएगी, मछली मर जाएगी, बदबू आने लग जाएगी, तो क्या करेंगे, नमक लगा देंगे। नमक लगाने से वो मछली प्रिजर्व रहेगी, और इसलिए अब वो दुकान में आएंगे, वो दुकान में उसको धो देंगे, धोने से नमक उतर जाएगा और फिर फ्रेश मछली जो है वो दुकान में बेच दी जाएगी। आज से 2000 साल पहले नमक को समझ लिया गया था, परंतु नमक ऐसे मोटे मोटे डले में नमक नहीं डाल देते थे, नमक कैसा, पीस करके दाना दाना जो हो गया बिल्कुल, उसको उस पर डाल के उस पर लगा देते थे। यानी कि नमक का डली इंपॉर्टेंट नहीं है, नमक पिसा हुआ नमक इंपॉर्टेंट है। नमक के सारे दाने जो है वो एक साथ जब होते हैं तब वो उस काम को करते हैं। तो हम नमक है और नमक के बहुत सारे दाने हैं, जब हम मिलकर साथ में रहेंगे तो हम इस संसार के अंदर परमेश्वर की वैल्यू को, पवित्रता को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके कार्यस्थल में कितने कम लोग ऐसे हैं जो पवित्रता के बारे में सोचते हैं, जो स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, जो परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचते हैं। कितने धार्मिक होंगे, सुबह पूजा दिया बत्ती करके आए होंगे, शाम को भी दिया बाती करेंगे, शाम को अंधेरा होने लगे, रोशनी जलेगी तो गुस्सा ही हो जाएंगे, अरे दिया बाती का टाइम हो गया, कहां चले गए सारे के सारे, आओ अगरबत्ती करो। लेकिन परमेश्वर की महिमा के बारे में हर समय नहीं सोचते, परमेश्वर के साथ में संबंध को नहीं जीते, परंतु आप और मैं इस दुनिया के अंदर उस परमेश्वर की महिमा को प्रिजर्व करते हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ में चिपके रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो नमक के दानों के समान है जो एक साथ मिलकर उसको प्रिजर्व करते हैं। एक बड़ा ढेला बन जाएगा, वो ढेला जो है, बड़ा ढेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता, वो प्रिजर्व नहीं कर सकता। पिसे हुए बहुत सारे दाने एक साथ मिलकर जब फैलाए जाएंगे वो काम करते हैं। तीसरी बात, पुराने समय से लेकर आज तक मनुष्य की जो जुबान है, उस जुबान का स्वाद इस बात को जानता है कि बिना नमक के स्वाद नहीं आता। फ्राइड ऑमलेट बड़ा अच्छा लगता है, फ्राइड एग है, ऑमलेट बड़ा अच्छा लगता है, बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है, बना के देखो एक बार बिना नमक के। एक बार जो बिना नमक के आपने बटर पनीर मसाला बना लिया, दोबारा बटर पनीर मसाला से नफरत हो जाएगी, बोले बटर पनीर मसाला बहुत बेकार होता है, मीठा मीठा सा, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद किससे आ रहा है, वो जो थोड़ा सा नमक डाला गया है। परमेश्वर ने इस पूरे संसार के अंदर, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके अंदर से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपने लिए चुन लिया है, जो नमक के समान है। आप नमक के समान हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग इस संसार को स्वाद देने वाले लोग हैं। आटा बहुत सारा होता है परंतु नमक थोड़ा सा होता है। अब समस्या यहां पर है कि यदि उस नमक का स्वाद चला जाए, यदि उस नमक की प्योरिटी चली जाए, यदि नमक जिस काम के लिए रखा गया है वो काम करना छोड़ दे, उस काम में ना आ पाए, तब फिर वो सब कुछ बेकार है। तो वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाए, क्योंकि नमक तो खुद स्वाद देता है, नमक तो खुद स्वाद देता है। नमक को स्वाद नहीं डाला जा सकता। पनीर में अपने आप में कोई टेस्ट है, अच्छा पनीर भी खा सकते हैं, लेकिन पनीर की सब्जी बनाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, उसमें टेस्ट तब आएगा जब उसमें नमक जाएगा। आलू का पराठा अच्छा तब लगेगा जब उसके अंदर नमक जाएगा, सही है। बच्चों को भूख लगे, मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजों के नाम ले लिए, सोच रहे खाने का टाइम हो रहा है, आप नाम लिए जा रहे हो। नमक इंपॉर्टेंट है, नमक दूसरों को स्वाद देता है परंतु नमक को कोई स्वाद नहीं देता। प्रभु के लोग दूसरे लोगों के जीवन का स्वाद बदलते हैं, उनके जीवनों से प्रभावित नहीं होते। हमें संसार से प्रभावित नहीं होना है, संसार की बातों को अडॉप्ट नहीं करना है, बल्कि हम संसार से छूट गए हैं, संसार की बुराइयों से छूट गए, हम पापों से छूट गए। तो अब हमें वो जो परमेश्वर का स्वाद हमारे अंदर आ गया है, अब वो स्वाद दूसरों तक लेके जाना। क्योंकि यदि ऐसा नहीं है, यदि हमारे अंदर स्वाद नहीं है, तो परमेश्वर कहता है फिर नमक के अंदर स्वाद ही नहीं तो नमक किस काम का, उसको और किस चीज से स्वाद देंगे, क्योंकि नमक में थोड़ी और थोड़ा नमक मिलाएंगे, वो तो किसी काम का नहीं है। तो फिर लिखा है कि वो किसी और काम का नहीं है, परंतु इसलिए कि उसको फेंक दिया जाए और वो लोगों के पांव के नीचे आए। वो नमक किसी भी काम का नहीं है। उसी प्रकार से फिर प्रभु यीशु मसीह आगे बताते हैं, कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो।
छोटी ज्योति हो, बड़ी ज्योति हो, ये नहीं लिखा है, लिखा है तुम ज्योति हो। मैं और आप ज्योति हैं। परमेश्वर के जितने नजदीक चलेंगे उतनी ज्यादा ज्योति हमारे अंदर आएगी। बीते दिनों में हमारे घर में जो आरओ लगा हुआ उसका टेस्ट बदल गया, पानी का टेस्ट अजीब सा आने लगा। प्रेरणा जी को मैंने बोला नहीं, लेकिन मैंने भी नोटिस किया कि थोड़ा नमकीन सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, मतलब वो जो एक आरओ का स्वाद होता है, मीठा पानी लगता है, वो नहीं है। फिर एकदम से प्रेरणा जी बोल पड़ी कि पानी का स्वाद ठीक नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा फिर बुला लो भैया को सर्विस के लिए। फिर उन्होंने फोन किया, वो एक दिन 2 दिन के बाद में भाई जो है वो सर्विस के लिए आ रहे। जब उन्होंने, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने नल अंदर की तरफ लगा रखा है किचन में, और उसकी सारी की सारी जो मशीन है वो बाहर लगा दी है। हालांकि सीधी धूप नहीं पड़ती उसके ऊपर, छाया है, परंतु बाहर है। उन्होंने मुझे पहले दिन कहा था कि सर आप बाहर लगाओगे तो इसको धूप से बचाना, क्योंकि धूप में अगर आप इसको रखोगे तो इसमें काई लग जाएगी। हमने कहा ठीक है, इधर तो धूप आएगी नहीं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु उस दिन जब उसको खोला तो उसके अंदर बहुत काई आ रखी थी। मैंने कहा सर इसमें काई कहां से आ गई? मैंने कहा आपने कहा तो रोशनी से बचाना, यहाँ तो रोशनी नहीं है। बोलता सर रोशनी सिर्फ वो जो डायरेक्ट सनलाइट जो है उसकी बात नहीं, ये जो रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आ रही है ना, ये जो सिर्फ चीजों के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है, रोशनी टकरा के जो जितनी रोशनी सूरज की आ रही है ना, यही काफी है जो इस काई को पैदा कर रही है। अगर आपको इसको सच में बचाना है तो इसके चारों तरफ में लकड़ी का डब्बा बनाओ, इसको बिल्कुल अंधेरे में कर दो, घर के अंदर जैसा रोशनी होती है बस उतनी रोशनी में आप इसको ले आओ, तो ये काई नहीं जमेगी। नहीं तो समय समय पर काई आती रहेगी, मिट्टी बार बार सर्विस कराना पड़ेगा। क्यों बता रहा हूं ये? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की रोशनी जो है ना वो इतनी वैल्यूएबल है कि हो सकता है वो जब उस रोशनी की प्रेजेंस में जब हम रहते हैं ना, उस रोशनी की उपस्थिति में जब हम रहते हैं ना, तो हमारे से टकरा के जो परमेश्वर की रोशनी दुनिया के अंदर जाती है, वो ही काफी है लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन को लाने के लिए, एक बदलाव को लाने के लिए। हमारे अंदर अपनी कोई रोशनी नहीं है, हम अपने आप में ज्यादा ज्ञानी नहीं है, हमारे अंदर उतनी पवित्रता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नजरें यीशु के ऊपर है, दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु को देखते हैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करते हैं कि यीशु पर नजरें लगाएं, यीशु से प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ, सच्चाई और अनुग्रह से हमारे बीच में डेरा किया, वही यीशु मसीह। तो जब आप वचन को पढ़ते हैं तब भी आप यीशु पर नजरें लगा रहे होते हैं, और यदि आप यीशु के ऊपर नजरें रखते हैं, यीशु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो यीशु की रोशनी हमारे अंदर आती है, वो हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट होके भी बहुत लोगों में आशीष का कारण बनती है, और साथ साथ में वो हमारे अंदर ऐसी समाती जाती है कि जहां तो यूहन्ना की पुस्तक में तो प्रभु कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। परंतु बाद में मत्ती की किताब में प्रभु अपने विश्वासियों को, आपको और मुझको सिखाते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे द्वारा इस संसार के अंदर, इस अंधकार में संसार के अंदर उजाला होगा। कमरे में अंधकार होगा लेकिन तुम एक मोमबत्ती हो, तुम एक दिया हो, तुम्हारे वहां होने से फर्क पड़ता है, हमारा इन्फ्लुएंस का घेरा कम होगा। परंतु जो हमारे एकदम नजदीक है उनके लिए तो सफिशिएंट होगा। जिस स्कूल में आप जाते हैं वहां पर आपका इन्फ्लुएंस का घेरा, वहां पर तो लोग आपके कारण आशीषित होंगे। आप जहां काम करते हैं वहां तो आपके कारण लोग आशीषित होंगे। हाँ, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस का घेरा दूर होता है उतना रोशनी का असर कम हो सकता है, परंतु फिर जितनी बड़ी रोशनी उतनी दूरी तक उसका इन्फ्लुएंस। चांद छोटा सा, ये हमको तो छोटा ही लगता है, परंतु वो चांद जो है वो सूरज की रोशनी को जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रात के समय में वो हमको कितना अच्छा उजाला देता है। हम रात में उस आराम की नींद के अंदर सो सकते हैं, छत पे जाएंगे तो कुछ देख सकते हैं, घर से बाहर निकलेंगे कोई लाइट नहीं भी जल रही होगी, हमें कुछ दिखाई पड़ेगा क्योंकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। परंतु सूरज ही होगा तो खैर अलग ही बात है, उसकी तो रोशनी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका और मेरा इन्फ्लुएंस उससे बढ़ेगा जितना हम यीशु के साथ बैठेंगे, जितना हम यीशु के साथ चलेंगे, उतनी हमारी रोशनी बढ़ती जाएगी। और इससे क्या होगा, लिखा हुआ है 16 वचन में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं आज कि आपके और मेरे जीवन के द्वारा कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा किसी को रोशनी मिलनी चाहिए, किसी के जीवन में कुछ प्रकाशन आना चाहिए, किसी के जीवन का थोड़ा सा स्वाद बदलना चाहिए। दुनिया बहुत दुख में है, दुनिया बहुत तकलीफ में है। हाँ, ये बात सच है कि गलत फहमी जो फैलाई गई है उसके कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं धर्म परिवर्तन होता है, ये होता है, वो होता है, और इसलिए लोग मसीह लोगों से जल्दी से मिलना नहीं चाहते, जल्दी से उनकी बात नहीं सुनना चाहते। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि संसार में दुख नहीं है। संसार में जितना ज्यादा पाप बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा दुख और तकलीफें भी लोगों के जीवन में बढ़ती जा रही है। जितना समझौता संसार कर रहा है उतना ही ज्यादा सामाजिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम बहुत कुछ लोगों के जीवन में है। प्रार्थना करके और अपने अच्छे जीवन को दिखाकर, अपने अच्छे कामों को जब हम प्रकट करते हैं, वो बहुत लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोई हो सकता है प्रकट में तो आपसे बात ना करे, प्रकट में तो भीड़ में खड़ा हो जाएगा, जब आपको पिटाई पड़ रही तो भी खड़ा हो जाए, परंतु अकेले में होकर आपसे बात कर सकता है। मैंने घटना कई जगह पर बताई जहां पे मैं लीगल सेमिनार करता हूँ, पास्टर्स को सिखाता हूँ। आज आपको भी बता दूं, एक पास्टर साहब थे, कम्युनिस्ट कंट्री में थे, साम्यवादी देश में थे। प्रचार करना मना था क्योंकि नास्तिकता का भाव चलता है, परंतु प्रचार कर रहे थे तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो जब उनको जेल में डाल दिया तो वो जेल में प्रभु का प्रचार करने लगे। तो जेल में लोग प्रभु के बारे में सुनने लगे, जेल में तो सारे पापी हैं, ज्यादातर पापी बैठे हैं, कुछ ना कुछ अपराध करके आए। तो उनको तो ये बात बड़ी अच्छी लगने लगी कि हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। तो लोग बड़ी संख्या में जेल में प्रभु से प्यार करने लगे, कलीसिया चलने लगी। उनको लोग आए, ये तो दिक्कत हो गई, जिस काम के लिए इसको पकड़ा ये तो वो काम जेल में कर रहा है। तो बोले इसको काल कोठरी में डालो, दिन के टाइम जब सब जाग रहे होंगे इसको अंधेरे में रखो, जब रात में सब सो जाएंगे तब इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अब रात के टाइम पे जब वो झाड़ू पोछा का काम दिया गया तो प्रभु की महिमा की गीत गाते गाते पोछा लगा रहे हैं। तो लोग जाते हैं, बोले कि तुमको काल कोठरी में डाल दिया, तुम अभी भी गीत गा रहे हो। बोलता मेरा प्रभु मुझे आनंदित करता है। फिर रात में कलीसिया शुरू हो गई क्योंकि रात में लोग सुनने लगे। उन्होंने बोला ये तो पूरी जेल कन्वर्ट हो जाएगी, अब एक काम करो इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया तो चौराहे पे खड़े होकर प्रचार करने लगे। जिसके मन में प्रभु की आग है, जिसके अंदर परमेश्वर की रोशनी है, वो तो हर जगह इन्फ्लुएंस करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके साथ में क्या व्यवहार करती है। बाइबल कह रही है कि जब लोग तुम्हें सताएं, बुरी बुरी बात तुम्हारे विषय में बोले, तुम्हारी निंदा करें, तुमको झूठी बात बोले, तुमको जेल में भी डाल दें, परमेश्वर कहते हैं इस बात में आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परंतु जब तक वो दिन हमारे जीवन में नहीं आता, हमारा काम है नमक और ज्योति के समान इस संसार में हम जीवन जीते रहें। आगे के वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें प्रभु जब कह रहे हैं ना यहाँ पर कि तुम्हारे कामों को देखकर, कौन से काम वो लिखे हुए हैं। जैसे आप 21 वचन से आगे पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में इस पर मनन करेंगे। क्रोध और हत्या, क्रोध के विषय में हमें कैसा जीवन जीना, फिर लिखा व्यभिचार के बारे में 27 वचन से कैसा जीवन जीना, फिर लिखा है 31 वचन से तलाक के विषय में, फिर 53 से लिखा है शपथ कसम खाने के बारे में, सौगंध खाने के बारे में, फिर आगे 38 वचन से लिखा है बदला लेने के बारे में, प्रतिशोध के बारे में, फिर बाद में 43 वचन से लिखा है शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में, फिर छठे अध्याय में दान के बारे में, दान कैसे देना, फिर प्रार्थना के बारे में। मेरे भाइयों और बहनों, काम का मतलब परमेश्वर कर्म के द्वारा उद्धार नहीं कर रहा, परंतु हमें अपने जीवन से उन कर्मों को दिखाना जरूर है जिसके द्वारा ये प्रकट हो कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। डरने वाले लोगों का प्रभु के साथ में ज्यादा कुछ स्थान है नहीं। प्रभु ने कहा कि यदि तुम संसार के सामने मेरे नाम से लजाओगे तो मैं जब पिता की उपस्थिति में आऊंगा न्याय सिंहासन के सामने, तो मैं भी तुम्हारे नाम से लजाऊंगा। डरने वालों का कोई स्थान नहीं। हिम्मत के साथ, बुलंदी के साथ प्रभु के साथ चलना, बोल्डनेस के साथ चलना। आपने और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि हम पहले गलत थे, हम पापी थे, गुनहगार थे, उस परमेश्वर की दृष्टि में भी बुरे थे, संसार में भी बुरे थे, गाली देते थे, व्यभिचार करते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे। हमने अच्छाई को ग्रहण किया है, हमने बुराइयों को छोड़ा है, हमने सच्चे परमेश्वर को छूकर देखा है, उसके आशीषों को हमने देखा है, बीमारियों से हमने चंगाई पाई है, हमने आर्थिक आशीषें पाई हैं, हमारे पास में संसारिक आशीषें आई हैं, हमारे पास परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान आया, हमारे पास परमेश्वर से सफलता आई है,
हमने चक्कर देखा है कि वो परमेश्वर भला है, वो हमें आत्मिक आशीष भी देगा, वो हमें सांसारिक आशीष भी देगा। इसलिए पूरे हियाव के साथ यीशु के साथ चलें और ध्यान रखें कि आपका और मेरा जीवन नमक और ज्योति के समान हो, जो इस संसार को अंधकार से ज्योति में लाए और इस संसार के स्वाद को बदले। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।